एक दिन जब एक छोटा सा बालक अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया है, इस पेट में कौन पल रहा है, कौन है इसके अंदर? तो वो महिला बताती है कि इसके अंदर बेटा एक बच्चा है। तो उस महिला को जब वो बच्चा पूछता है कि किसका बच्चा है, तो वो बताती है कि तुम्हारा ही बच्चा है। तो बच्चा हैरत में पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महिला ने अपने ही बच्चे के साथ, अपने ही बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, अपने ही बच्चे की मां बन गई। ये बात न सिर्फ उसने अपने बच्चे को बताई, बल्कि उसने जब इंटरनेट पर इस सूचना को डाला और अपने सभी देशवासियों को बताया कि वो अपने ही बच्चे की मां बनने वाली है, तो यह खबर उसके ही देश में नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में फैल गई। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं अर्जुन सर आप सभी अपने व्यूअर्स से, अपने साथियों से ये निवेदन करना चाहूंगा, यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और इस वीडियोस को अपने मित्रों के पास शेयर भी करें। हम आपको जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, यह घटना है रूस देश की। रूस का एक खूबसूरत सा शहर है जिसका नाम है क्रास्नोडॉस्की। क्रास्नोडॉस्की की रहने वाली मरीना, जिनकी उम्र बमुश्किल 22 से 23 वर्ष थी, लेकिन 22 से 23 वर्ष की उम्र में इस महिला का वजन लगभग 160 केजी था, 160 किलोग्राम। अपने इस वजन की वजह से इस महिला को कोई पसंद नहीं करता था, इससे कोई बातचीत नहीं करना चाहता था और इसीलिए यह महिला अपने इस अत्यधिक वजन के कारण जानी जाती थी। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि एक एलेक्स नाम का व्यक्ति, जो रूस का ही रहने वाला था, या हम ये कहें कि रूस के क्रास्नोडॉस्की शहर का रहने वाला था, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी, उसने मारिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उससे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। जैसे ही एलेक्स की जुबान से मारिया ने शादी का प्रपोजल सुना, वह बहुत खुश हो गई। और खुश इसलिए हुई कि चलो, कम से कम कोई ऐसा भी इंसान है जो मुझे लाइक करता है, मुझसे मुझसे प्रेम करता है, मुझे पसंद करता है। और इसीलिए उसने शादी के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन शादी से पहले एलेक्स ने मरीना को बताया कि मैं विवाह से पहले कुछ मेरे जीवन के बारे में जो फैक्ट है, जो सच्चाइयां हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो एलेक्स ने बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा मेरा 2 साल का है, जो बड़ा बेटा है जो अभी केवल 7 वर्ष का है। लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, बच्चे मेरे साथ रहते हैं, पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है। अगर इस कंडीशन में आप मुझसे शादी के लिए एग्री हो तो मुझे आप बता दीजिए। मरीना के जीवन में पहला कोई पुरुष आया जिसने उसके जीवन में कदम रखा, उसके जीवन में एंट्री की। मरीना ने हंसते मुस्कुराते एलेक्स के इस प्रेम प्रस्ताव को, इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और जब विवाह हुआ तो धूमधाम से शादी हुई। शादी की रस्म सन 2008 में निभाई गई। जब शादी हुई तो मरीना पर 2 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी आ गई। वो 2 बच्चों को आराम से संभाल रही थी। तो एलेक्स ने मरीना से कहा कि आपने कुछ शारीरिक व्यायाम करने चाहिए जिससे आप अपने वजन को कम कर पाए, क्योंकि आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा हो गया है। मरीना को भी ये सलाह बहुत अच्छी लगी और उसने अपने वजन को कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करना शुरू किया। और इस प्रकार धीरे धीरे मरीना ने कुछ ही वर्षों में लगभग 100 किलोग्राम वजन को कम कर दिया। और जैसे जैसे उसका वजन कम होता गया, वो अपने उस फिजिकल एक्टिविटीज को, अपने फोटोग्राफ्स को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती थी। अपने फोटो शेयर करने के कारण ही वह संपूर्ण रूस में जानी जाती थी। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा, मरीना का बड़ा बेटा, जो कि एलेक्स के पहले विवाह की पत्नी से जो 2 बेटे हुए थे, उसका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम व्लादिमीर था, वह अब धीरे धीरे लगभग 20 से 21 वर्ष का हो चुका था। इधर एलेक्स की उम्र 55 से 60 वर्ष की हो चुकी थी। और जब उसे लगा कि उसका पति उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, तो मरीना ने अपनी नजदीकियां अपनी बेटे से बढ़ाना शुरू कर दी। या हम यूं कहें
कि एलेक्स के बड़े बेटे व्लादिमीर से उसने नजदीकियां बढ़ाना शुरू की। और ना उसने सिर्फ नजदीकियां बढ़ाई, उसने व्लादिमीर से शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। और जब शारीरिक संबंध बनाया तो वह अपने ही बच्चे की मां बन गई। और जब उसके बच्चे ने उसे पूछा कि मां, आपके पेट में ये किसका बच्चा है, तो उसने बताया कि ये तो तुम्हारा ही बच्चा है, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। और इस सूचना को मरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया और रूस के लोगों को यह जानकारी दी कि मैं आज अपने ही बच्चे की मां बनकर बहुत खुश हूं। और जैसे ये समाचार रूस के लोगों को मिला, यह खबर आग की तरह पूरे रूस में फैल गई। ना सिर्फ रूस में फैली बल्कि विश्व के सभी देशों में इस समाचार को पढ़ा जाने लगा, सुना जाने लगा। लोग भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं करने लगे। पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न कल्चर को किसी भी प्रकार से भारत में सही नहीं माना जाता। जो पश्चिमी सभ्यता है वह कहीं ना कहीं फुहड़पन दर्शाती है, लेकिन पश्चिमी देशों की ये तो कोई सभ्यता नहीं कि एक मां अपने ही बच्चे से गर्भ धारण कर ले, अपने ही बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बना ले। जब मरीना को यह बात पूछी गई तो मरीना कहती है कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चे से शारीरिक संबंध बनाकर ही भी खुश हूं। ना सिर्फ मैंने संबंध बनाए हैं, अब मैं उससे बहुत जल्दी विवाह भी करने जा रही हूं। जब यह समाचार उसके पति एलेक्स को मिला तो एलेक्स को बहुत बुरा लगा और उसने मरीना से कहा कि आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये गलत किया है। आपने पहले मेरे साथ विवाह किया, अब आपने मेरे ही बच्चे को, अपने ही बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। भला इतनी नीचता की हद आपने पार कर दी कि बेटे के साथ ही शारीरिक संबंध बना लिए। और नाराज होकर एलेक्स अपने छोटे बच्चे को लेकर वहां से चला गया। आज भी मरीना अपने बेटे व्लादिमीर के साथ विवाह करके बहुत खुश है। अभी भी वो अपने फोटोग्राफ्स को इंस्टा पर शेयर करती है। अगर आप उसके फोटोज को देखना चाहें तो इंस्टाग्राम पर तो वो फोटो नहीं मिल पाएंगे आपको, लेकिन आप गूगल से जाकर उन्हें सर्च कर सकते हैं। हजारों सैकड़ों फोटो उसके गूगल पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची कहानी, जिसमें मरीना ने अपने ही बच्चे से संबंध बनाकर वह न सिर्फ गर्भवती हुई, अब उसके साथ पत्नी के रूप में भी रह रही है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के विचारों को इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। अगर कहीं भी आप ऐसा होते देखते हैं तो इसे रोकने की कोशिश करें, और ऐसा खुद सोचने के बारे में तो हरगिज किसी भी प्रकार से एक सेकंड के लिए भी कोई विचार नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।